उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 7 नवंबर सोमवार से लेकर 13 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सप्ताह पे सप्ताह गुजरते चले जाते हैं। वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और डेली राशिफल मेरे द्वारा दिए जाते हैं। तो यदि आप वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं, अपनी राशि के अकॉर्डिंग आने वाले साल से संबंधित कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वार्षिक राशिफल के लिंक जहाँ दिए हुए हैं उसमें अपनी राशि के अकॉर्डिंग वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और आज जान लेते हैं इस सप्ताह आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 7 नवंबर को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी है और 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती, देव दीपावली और चंद्र ग्रहण चारों एक साथ आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं चंद्र और राहु की, जो कि आज के दिन यानी इस सप्ताह मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और साथ में मिलकर ग्रहण योग का निर्माण भी करेंगे। वहीं इसके अलावा चंद्रमा वृषभ और मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। मिथुन राशि में वे मंगल के साथ में लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण करेंगे। सूर्य, बुध और केतु, इन तीनों ग्रहों की युति इस वीक तुला राशि में हमें देखने को मिलेगी। शुक्र वृश्चिक राशि में इस वीक विराजमान रहेंगे। शनि अपनी ही राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और गुरु अपनी ही राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। इस वीक शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक वे अपनी ही राशि तुला में स्वग्रही होकर विराजमान थे और 11 नवंबर को वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह, जो कि अब तक अपनी सम राशि तुला में विराजमान थे और 13 नवंबर को वे भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं अगर बात करें मंगल ग्रह की, तो वे वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान थे और 13 नवंबर को वे भी वृषभ राशि में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। तो ये 3 ग्रह हैं जो कि इस सप्ताह राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो क्या इन ग्रह गोचर की स्थिति का इफेक्ट आपको इस सप्ताह अपने जीवन पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। देव दीपावली चूँकि इस सप्ताह आने वाली है, इसीलिए मैं देव दीपावली के कुछ खास उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी खुद की राशि चंद्रमा आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि कार्य आपके अधूरे रह सकते हैं। इस समय आपको क्रोध और आवेश में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। शांति से अपने मुद्दों को सुलझाना है और पारिवारिक तालमेल बनाकर चलना है। थोड़ा सा मौन रहकर अपने कार्यों को करेंगे तो आप सफलता के आयाम तय करते चले जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको पारिवारिक रूप से पूरा सपोर्ट मिलेगा। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको इस समय सौंपी जा सकती है। जो काम आपने हाथ में लिए हैं उन कार्यों को आप पूरा कर ही लेंगे। दूरगामी यात्रा इस समय संभव है, परंतु यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। वहीं सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। कुटुंब से कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में होगा। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको मिलेगा। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपको कोई शुभ समाचार मिलते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए नई योजनाओं के कुछ बड़े ऑफर वीकेंड पर प्राप्त हो सकते हैं। इस दिन तुलसी की 11 पत्तियों से बनी माला भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करें और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष पूजन इस दिन आपको करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1, शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अनर्गल खर्चों से हो सकती है, इसलिए अपने खर्चों पर थोड़ा सा
नियंत्रण करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे, परंतु वर्क प्लेस पर अजनबियों से सावधान रहें। अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको परिवार का साथ और सहयोग मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में सुधार आएगा और बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे, जिससे शत्रु भी इस समय आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। यदि विवाह से संबंधित कुछ दिक्कतें आपके जीवन में चल रही है तो इस समय आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुटुंब से कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे और मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके सराहनीय कार्यों के लिए आपको सम्मानित किया जाएगा। देव दीपावली के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने से व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। इस समय जो काम अधूरे रह गए थे उनको पूर्ण करने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। रिस्की कामों में आपको हाथ डालने से बचना चाहिए। लॉटरी, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय बचना चाहिए। सामाजिक मान सम्मान इस समय घटता हुआ दिखाई देगा। किसी रिश्तेदार से मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रख के चलें। सप्ताह का मिड आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है, इसीलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। बजट देखकर चलें। कर्ज की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है और कर्ज लेकर काम करने की अपेक्षा आपके जो व्यापार में आप जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से चलने का प्रयास करें। इस समय कर्ज लेना आपके लिए उचित नहीं है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ददियाल से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और जो काम आपने मन में सोचे हैं वो काम द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। देव दीपावली के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करते समय पीले वस्त्र और 11 हल्दी लगी कौड़ियाँ भगवान को जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 7, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल रहने वाली है। अधिकारियों से तालमेल नहीं बनेगा। गवर्नमेंट जॉब से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अनचाही ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ेगा। कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट इस समय रुक सकता है। आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाएगा, जिससे भी आपको क्रोध और आवेश आ सकता है। पर धैर्य से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे आज नहीं तो कल अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियाँ इस समय आपको देखने को मिलेगी। कुछ काम आपके अधूरे रह गए थे तो वो द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और भाई बहनों के साथ तारतम्य बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए खर्चों से भरा रहेगा, परंतु खर्चों के साथ साथ कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। लक्ष्मी इस समय आपके द्वार किसी न किसी तरीके से आएगी, इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखते हुए अपने कर्मों को करना है। देव दीपावली के दिन किसी पवित्र नदी में किसी पत्ते पर शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और उस नदी में प्रवाहित कर दें। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। कर्म प्रधान बनने की आवश्यकता है। इस समय भाग्य के भरोसे न बैठे, कोई भी रिस्की काम में हाथ न डालें। जो पेंडिंग पड़े हुए काम हैं उन्हीं को करने का आपको इस समय प्रयास करना चाहिए। भक्ति भावों से आप भरे रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपके कामों में आ रही दिक्कतें उनके मार्गदर्शन से खत्म हो जाएगी। स्टाफ में कुछ बदलाव की गुंजाइश बनी हुई है, अतः आप इस समय स्टाफ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अपने काम करने के तौर तरीकों पर भी आपको इस समय गौर करना चाहिए। कुछ नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे और सरकारी कार्यों में
आ रही बाधाएं आपकी इस समय दूर हो जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी इस वीकेंड पर भागीदारी दिखती हुई दिखाई देगी। देव दीपावली पर आपको अपने मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए और पूरे घर में गंगा जल में हल्दी मिलाकर उसका पानी जरूर छिड़कें। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको यात्रा करते समय सावधानी रखनी है। आपका सामान चोरी हो सकता है। इस समय अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपने कार्यों को किसी और पर न डालें, यानी टालने का भी प्रयास न करें, नहीं किसी और पर डालें। खुद खड़े रहकर अगर आप अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे तभी आपके काम सजगता से पूर्ण हो पाएंगे। इस समय आपको ऋण की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल वालों से रिश्तों में मतभेद भी संभव है। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपकी सब समस्याएं खत्म होती दिखाई देगी। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। इस समय भक्ति भाव से आप भरे रहेंगे। भगवान में आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। इस समय घर में धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बन सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पिता से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इस दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते के साथ खीर और सफ़ेद रंग का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। आपका शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। जीवन साथी के साथ कलह का वातावरण हो सकता है। मतभेदों को भूलकर जीवन में एक तालमेल और अच्छा तारतम्य बैठाने का प्रयास करें। इस समय व्यापारी वर्ग को अपने व्यापार को आगे ले जाने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। कुछ योजनाएं आपकी अटक सकती है। इसीलिए आप किसी भी कंपनी के साथ अगर टाइप करने जाएं तो पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ें। इस समय आपकी कोई प्रिय वस्तु खो सकती है, इसलिए अपनी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय मांगलिक कार्यक्रमों के संदर्भ में आपकी यात्राएं संभव है, जो कि आपको प्रसन्नता पहुंचाएगी। इस समय आपके शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे और आपकी सजगता से आप अचानक धन की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको रिस्की कामों में हाथ डालने से बचना चाहिए। रूटीन में जो काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने मित्रों से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। कोई बड़ा ऑर्डर आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे और आपकी प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। देव दीपावली के दिन सरोवर और फिर देव स्थान पर जाकर दीप दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः इस समय आपको बहुत संभल कर रहना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी कोई दुष्ट समाचार, अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए अपने आप को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रखें। अपनी स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें। इस समय शत्रु भी आपके काम में कोई बड़ा नुकसान डाल सकते हैं, इसीलिए अपने शत्रुओं से सावधान रहें और काम में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह और उनकी मदद आप अपने काम में ले सकते हैं। इस समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का साथ और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बन जाएंगे। लव रिलेशनशिप में तो परिवार की सहमति आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। व्यापारी वर्ग आपके व्यापार में कुछ बड़ा बदलाव आप इस समय ला सकते हैं। कुछ नई योजनाओं का आप व्यापार में क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा होगा, परंतु ये यात्राएं आपके जीवन में कुछ नए मोड़, कुछ नई उत्साह लेकर आएंगी और इन यात्राओं का आपको पूर्ण रूपेण लाभ भी प्राप्त होगा। देव दीपावली के दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी। वहीं कलाकारों के लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं है। स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, इसलिए अपने धैर्य को बनाए रखें। मौन रहकर शांति से अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने कार्यों में एक सकारात्मकता ले पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। इस समय मानसिक रूप से थोड़ा सा अपने स्ट्रेसफुल वातावरण को कम करने का प्रयास करेंगे। आपको अपने ननियाल पक्ष से विशेष सहायता प्राप्त होगी। इस समय आप जो भी ठानेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आपके कार्यों में एक अच्छी गति और दिशा आपको इस समय देखने को मिलेगी। वहीं शत्रु पक्ष आपसे कांपेगा और आप अपने प्रत्येक कार्य में विजय की प्राप्ति करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। जीवन साथी के नाम से अगर आपने पूर्व में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका लाभ आज आप यानी अपने वर्तमान में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी इस वीक आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के कई और सुअवसर प्राप्त होंगे। वहीं ये समय आपके मित्रों के साथ में अच्छे टाइम बिताने का रहेगा और वीकेंड पर आप उनके साथ एंजॉय भी करेंगे। इस दिन भगवान विष्णु के चित्र और मूर्ति पर तुलसी के 11 पत्तों को किसी धागे की सहायता से बांध दें। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में बहुत ज़्यादा सजग रहें। इस समय आपके कार्यों में कोई धोखा भी आपको दे सकता है, इसीलिए किसी पर भी जरूरत से ज़्यादा भरोसा न करें। अपने आत्मबल पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। घर के सदस्यों की सलाह आप इस समय ले सकते हैं। माँ से वाद विवाद की स्थितियों से बचना ही आपके लिए उचित रहेगा। इस समय उनसे आपको मिसबिहेव नहीं करना है और बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करना है। आपको इस समय उनसे मौन रहकर उनकी बातों को सुनकर उनके साथ तारतम्य बैठाकर आगे बढ़ना है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे। कलाकारों के लिए कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि का समय रहेगा। साहित्यकारों के लिए ये समय लेखनी से प्रसिद्धि हासिल करने का रहेगा। वहीं संतान से संबंधित शुभ समाचार भी आपको इस समय प्राप्त होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। इस समय स्वास्थ्य संबंधी शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। वहीं शत्रु पक्ष आपसे कांपेगा। विरोधी भी आपके कार्यों की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। ननियाल पक्ष से आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा। देव दीपावली के दिन तुलसी के 11 पत्ते लेकर आटे के बर्तन में डालकर छोड़ दें और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। हालांकि राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो इस समय बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आर्थिक रूप से थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर रहेगा, इसीलिए अपने खर्चों को और बजट को देखकर चलने का प्रयास करें। मां से कुतर्क ना करें। इस समय शांति से अपने मुद्दों को सुलझाएंगे तो सभी क्षेत्रों में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इस समय परिवार में कोई आध्यात्मिक आयोजन हो सकता है और उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा या कार्तिक माह में ही आने वाले गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर पीले रंग का कपड़ा आपको जरूर बांधना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2रे, 3रे और 4थे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः आज के दिन सप्ताह की शुरुआत में आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को नहीं छेड़ना है। बुजुर्गों का सम्मान करें। इस समय अगर आपने कोई भी ऐसी वाणी बोली जिससे आपके पारिवारिक सदस्य आहत हुए तो इसका बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर भी अधिकारियों के विश्वास में लेकर कोई भी कार्य करें। अकेले ही कार्य करने चल न निकले। इस समय टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो जल्दी ही सफलता प्राप्त करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाई बहनों का साथ
आपको भरपूर देखने को मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, दुश्मनों का नाश होगा और आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। सामाजिक मान सम्मान में भी आपके बढ़ोतरी होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अटकी हुई भूमि का विवाद अब खत्म हो जाएगा। वीकेंड पर आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नए घर का सपना आपका इस समय पूरा हो सकता है। नए वाहन का सपना भी आप इस समय पूरा करेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। देव दीपावली के विशेष अवसर पर सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करें और करवाएं, इससे भी सभी कष्टों का नाश होगा। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो ये था 7 नवंबर सोमवार से 13 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो दिया मैंने साप्ताहिक राशिफल, पर आप अपने आने वाले वर्ष के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं। वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की कुंडली के आधार पर अपने कुछ भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।